हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज केमिस्ट्री का कुछ नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने देखे दो पार्ट्स में पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ा जाता है। एक होता है एडवांटेज के बारे में, दूसरा होता है डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज के बारे में तो सभी चीज़ें हम लोगों ने जान ली है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में, जिसी को सॉलिड स्टेट के पार्ट में उसे डिफेक्ट्स बोला जाता है। क्रिस्टल में आ रहा है इसलिए उसे क्रिस्टल डिफेक्ट बोला जाता है। तो चले, काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि सर क्रिस्टल डिफेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको थोड़ा सा याद रखना दिक्कत जाता है, ये सब चीज़ें। तो चलो आज हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट को थोड़े आसान तरीके से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंटेंट क्रिस्टल डिफेक्ट्स में कवर करना है और हमको उसको किस तरीके से लिख सके पेपर में। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो बात करते हैं आज क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। तो सभी लोग बराबर ध्यान देना कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स या क्रिस्टल डिफेक्ट्स का ही दूसरा नाम होता है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो ध्यान देना, काफी सिंपल है। अब डिफेक्ट्स के बारे में तो सभी को पता है। डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है? खराब। क्रिस्टल में आ रहा है इसलिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अगर मेरे मोबाइल में आता है तो मोबाइल डिफेक्ट्स, बाइक में आता है तो बाइक डिफेक्ट्स। मतलब व्हाटएवर जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें अगर खराबी आती है तो वो उसका डिफेक्ट समझाएगा। तो हम लोग आज उसी तरीके से एक क्रिस्टल में किस तरीके से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट, तो मैंने एक बेसिक बताया था कि आपका जो सॉलिड स्टेट बनता है, जो बड़ी चीज बनती है, वो बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किससे बनती है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द ओरिजिन ऑफ क्रिस्टल। अगर छोटे छोटे चीजें आपस में नहीं मिलेंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होंगे। बड़ा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होगा तो उसे सॉलिड बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। ध्यान से बराबर समझना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अगर हमारे मिसिंग है तब जाके जो डिफेक्ट्स क्रिएट होगा उस डिफेक्ट्स का नाम क्या होता है? क्रिस्टल डिफेक्ट, या उसी को क्या बोला जाता है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। तो देखो बराबर या डायग्राम से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल देके बता दो कि जैसे मान लो एक हम लोगों ने सॉलिड लिया। अब सॉलिड बड़ी चीज है, मैंने अभी अभी बोला बड़ी चीज डायरेक्टली बड़ी नहीं बनती। बड़ी चीज कैसे बनती है? छोटी चीजों को ऐड करके, और वो छोटी चीज मतलब ही होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप खुद देख सकते हैं कि पहले रो में यहाँ पे 4 स्फीयर, सेकेंड रो में भी यहाँ पे 4 स्फीयर है, थर्ड रो में भी यहाँ पे 4 स्फीयर, सभी डेफिनाइट ऑर्डर में। मतलब फिलहाल हमारे जो सामने जो क्रिस्टल है उसमें कोई भी खराबी नहीं। कैसे समझे? तो आप खुद देख सकते हो, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। लेकिन मुझे क्या लाना है? वहां पे डिफेक्ट्स लाना है। तो ऑब्वियसली आपका जो सॉलिड बनता है वो किससे बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो ध्यान रखना, जब भी आज के बाद किसी ने डेफिनेशन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मिसिंग होता है, सुन लो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मिसिंग होता है अपने रेगुलर पोजीशन से, तब जाके जो डिफेक्ट्स क्रिएट होगा उस डिफेक्ट्स का नाम होता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। रिमेंबर दिस थिंग, सिंपल टर्म आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट रो में 4 स्फीयर है, सेकेंड रो में 4 स्फीयर है, लेकिन थर्ड में 2 स्फीयर है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब हो गया तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है तो वो वहाँ पे खराब होने ही वाला है। और दैट्स वाई क्रिस्टल में खराबी आ रही है, इसलिए उस डिफेक्ट का नाम क्या बोला है? क्रिस्टल डिफेक्ट। आई होप डेफिनेशन सभी को क्लियर है। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड का डिफाइन करना है तो हम सिंपल बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are missing from its regular position. Constituent particles
अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग है, उसी को बोलाएगा इज कॉल्ड एज, कौन सा डिफेक्ट बोलाएगा? क्रिस्टल डिफेक्ट्स, या उसी का दूसरा नाम आपके सामने लिखा है, क्या होता है? इम्परफेक्शन। सिंपल तरीका, कभी भी डिफेक्ट्स का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से अगर आप जानोगे, आज क्रिस्टल में खराबी आ रही है इसलिए क्रिस्टल डिफेक्ट है। अब मैंने हाथ में वॉच पहनी, खराबी इसमें आती है तो वॉच का डिफेक्ट बोलेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से उसका नाम होगा। सिंपल सरल भाषा में बोलना चाहता हूँ, ध्यान रखना। टॉपिक का नाम क्रिस्टल डिफेक्ट दिया है, मतलब एक सॉलिड को क्रिस्टल बोले। सॉलिड बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज बनता है छोटी चीज होती है, छोटी चीज मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग रहेंगे अपने रेगुलर पोजीशन से, तब जाके जो डिफेक्ट्स क्रिएट होगा उस डिफेक्ट्स का नाम क्या होगा? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो इस क्रिस्टल डिफेक्ट्स का डेफिनेशन आई होप सभी को क्लियर। अब इसके टाइप्स के बारे में काफी सिंपल, देखो पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि क्या करें। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमको 4 तरीके के डिफेक्ट पढ़ना है। देख लो, नाम लिख लेता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में। फर्स्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। फोर्थ क्या होता है? फ्रैंकाई डिफेक्ट। 4 तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं। अब चलते हैं कि हमेशा याद रखो, आज पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपको 4 तरीके के डिफेक्ट पढ़ना है। मैं सिंपल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आप डिफेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फोर्थ इज फ्रैंकाई डिफेक्ट। जब भी आपको डिफेक्ट्स पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिफेक्ट कौन से सॉलिड्स में पाए। अब सर ये कौन सी बात हुई? तो कौन से सॉलिड्स में पाए बोलने का तात्पर्य ये है कि आपके जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो दोनों पाए जाते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड। रिमेंबर दिस। पहले जो 2 डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, दोनों आपके डिफेक्ट्स जो है वो कौन से सॉलिड्स में पाए जाते हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड्स। सेम चीज है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकाई डिफेक्ट जो 2 होते हैं वो आपके पाए जाते हैं आयोनिक सॉलिड्स। सबसे पहले डिफरेंस तो ये पता होना ही चाहिए अगर आपको डिफेक्ट्स ये टॉपिक अच्छी तरीके से लिखना है। हालांकि बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आता है, अब एंट्रेंस में भी नहीं है, दैट्स व्हाई आप आसानी से डायग्राम के साथ लिख सकते हैं, कोई भी लर्निंग पार्ट रखना नहीं। तो सबसे पहला बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये पाया जाता है नॉन आयोनिक सॉलिड में, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकाई डिफेक्ट ये पाया जाता है आयोनिक सॉलिड। तब सर नॉन आयोनिक और आयोनिक का डिफरेंस समझा, देख लो। अगर मान लो मैंने क्रिस्टल बना और सिर्फ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखाया, ओनली अ सर्कल जिसमें कोई भी चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करता, उसे बोलेंगे नॉन आयोनिक सॉलिड। अगर आयोनिक सॉलिड का करना है तो कभी मुझे पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा और या कभी क्या दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। क्योंकि सभी को पता है आयन्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक होता है आयोनिक कटायन और दूसरा क्या होता है? अनायन। तो याद रखना, आयोनिक सॉलिड्स के लिए जब पढ़ेंगे हम तब हम लोग इस तरीके से डायग्राम में दिखाएंगे, और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के लिए पढ़ेंगे तब कि इस तरीके से डायग्राम। तो ध्यान रखना ये नोटेशन है जब आप लोग डिफेक्ट्स के साथ डील करें। तो चलो एक डायग्राम बना, तो डायग्राम से समझते हैं। पहला डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट। देखो डायग्राम से ही आपको समझिए। तो सर चलो वैकेंसी डिफेक्ट समझते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या होगा? एक क्रिस्टल लेना है, देख लो मैंने अभी समझा। वैकेंसी डिफेक्ट कौन से सॉलिड में पाया जाता है? नॉन आयन। अब खुद ही समझ दो, ये जो होते हैं यही आपकी क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ध्यान रखना, वैकेंसी का मीनिंग सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जो जानता नहीं। वैकेंसी मतलब क्या होता है? खाली जगह। बस आप उसी तरीके सोचना है। आप खुद देखो, इसका स्टोइकियोमेट्रिक फिल्म मेंटेन है, पहले रो में भी 3 है, सेकंड रो में भी 3 है। तो ध्यान रखना, वैकेंसी डिफेक्ट जब भी जानना है, वैकेंसी मतलब खाली जगह को खाली करना, कर देते। पार्टिकल से एक मिसिंग कर दूंगा यहाँ से,
जगह खाली कर दिया तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जगह खाली हो गई, खाली जगह मतलब ये क्या होता है, वैकेंसी। दैट्स वाई ऐसे डिफेक्ट्स को कौन सा डिफेक्ट बुलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल तरीका, कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं, नाम में सब चीज़ें लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी, वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह। पार्टिकल्स को गायब कर दिया तो आप खुद देख सकते हैं, पहले रो में 3 है, सेकेंड रो में 2 ही है। जगह खाली कर दिया, किसने कर दिया, पार्टिकल्स ने कर दिया। खाली जगह मतलब ये वैकेंसी। दैट्स वाई कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप सभी को फर्स्ट डिफेक्ट क्लियर है। डायग्रामेटिक आप थ्योरी खुद ही लिख सकते हैं अच्छे तरीके। आई होप डायग्राम से भी वो क्लियर है। चलो सेकेंड डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड डिफेक्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो तरीके से होते हैं, सुनना बराबर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स दो तरीके से दिए उन्होंने, समझ डायग्राम में आपको सब। पहले तो डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम तो आपको पता है, दो पाए जाते हैं, पहले दो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं नॉन आयनिक सॉलिड, दोनों तरफ डायग्राम बना दो। सी सब तरीका क्या है, देख लो क्या क्या तरीका, किस तरीके से डिफेक्ट्स वर्क करते हैं। चलो पहला तरीका क्या होगा कि बाहर से इंटरस्टिशियल का मीनिंग समझो भाई। इंटरस्टिशियल मतलब होता है दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह, दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह, दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह, दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से आएगा और कहीं पे भी जाके नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा, दो पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठेगा, मतलब उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन को कवर करेगा, फिल करेगा। दैट्स वाई ऐसे डिफेक्ट्स को बुलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। पहला मतलब पहले इसमें आपका जो एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से आएगा, बाहर से आने के बाद दोनों पार्टिकल्स बीच में जाके बैठेगा, तब जाके जो डिफेक्ट, उसे कौन सा डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, देख लो कुछ सिंपल। अब बाहर से कोई नहीं आने, अब अंदर से कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देगा और जगह छोड़ने के बाद कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठेगा, उसके कारण भी जो डिफेक्ट्स क्रिएट होता है उसे बुलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। सिंपल लॉजिक, डायग्रामेटिकली आप कुछ समझ सकते। आई होप सेकेंड डिफेक्ट भी क्लियर। तो पहले दो डिफेक्ट्स कौन से सॉलिड में पाए थे, नॉन है। आप डायग्राम भी देख सकते। चलो थर्ड सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सर कौन सा है, शॉर्टकी डिफेक्ट। याद रखना, जिसको वैकेंसी समझा उसको शॉर्टकी समझेगा, जिसको सेल्फ इंटरस्टिशियल समझा उसको फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट भी क्या होता है, तो देख अब आपको सबसे पहला बेसिक ये पता होना चाहिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक मतलब सभी को पता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, तो दिखा दे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देख शॉर्ट करना कुछ नहीं है। एक अगर पॉजिटिव चार्ज मैं गायब करता हूँ, सिंपल, तो नेगेटिव चार्ज भी कितने गायब करूँगा रे, एक ही करूँगा। मतलब बोलने का तात्पर्य है इक्वल नंबर ऑफ cation and anion vacancy, equal number of cation and anion are missing from its regular position, then this defect is called as, कौन सा डिफेक्ट बुलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज गायब है तो नेगेटिव चार्ज भी कितना गायब रहेगा, एक ही गायब रहेगा। तो इक्वल नंबर ऑफ cation and anion, और यहाँ कटायन था इसलिए कटायन वैकेंसी, जगह खाली हो गई। यहाँ अनायन था इसलिए अनायन वैकेंसी। इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर पोजीशन, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। कौन सा डिफेक्ट बोलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। आई होप सभी को थर्ड डिफेक्ट्स के। अब फोर्थ डिफेक्ट दे दो, काफी सिंपल, इसी के बाजू बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी सबसे पहले यही पता होना चाहिए कौन से सॉलिड्स में पाया जाता है, आयोनिक। बिल्कुल सही सर, बनाते पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। करना क्या है, सिंपल, कि किस तरीके से आप फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में बोल सकते हो। फ्रैंकल डिफेक्ट्स उसे बोला जाता है, जैसे शॉर्टकी में क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन दोनों मिसिंग होंगे, कहाँ से, रेगुलर पोजीशन से, तब जाके उसे कौन सा डिफेक्ट बोले, शॉर्ट।
फ्रैंक कार्ड डिफेक्ट कैसे पता चला? देख, जिसको इंटरेस्ट दिखना था उनको फ्रैंक कार्ड, मान लो किसी नेगेटिव ने अपनी जगह छोड़ दी और वो क्या करेगा, दो पार्ट आयंस के बीच में जाके बैठा, किसी पॉजिटिव ने अपनी जगह छोड़ दिया, दो पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठा। दैट्स वाई तब जाके आपका जो डिफेक्ट्स क्रिएट होगा उस डिफेक्ट्स का नाम होता है। आई होप सभी को फर्स्ट पार्ट के डिफेक्ट्स क्लियर है। सिंपल तरीका मुझे लगता है, इस तरीके से अगर आप डिफेक्ट्स को जानते हो तो मुझे लगता है आपको कभी डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आप पेपर में जब लिखना स्टार्ट करते हो ना तब आपको दिक्कत जाता है कि सर डायग्राम कैसे बना है, थ्योरी कैसे लिखे। तो आई होप इससे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा कि आपको क्या क्या बेसिक पता है। आई होप सभी को फर्स्ट पार्ट क्रिस्टल डिफेक्ट का क्लियर है। आज के लेक्चर में मैं स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में पूरा बात किया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बात करूँगा किस तरीके से। और पहले आज जो पार्ट में लिया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, तो 4 तरीके के डिफेक्ट्स किस तरीके से डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक का रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन क्या था, सभी चीज़ों के बारे में। आई होप सभी को क्लियर है आज का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सभी लोग बराबर कॉन्सेप्चुअल पार्ट में पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में डाला करो, मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके भी आने वाला हूँ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में। आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर है सभी चीज़ें। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, द पीरियोडिक पाठशाला, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।